नमस्कार मित्रों, आज हम रामजी उपाध्याय के विषय में आपसे बातचीत करेंगे। 20वीं शताब्दी के मूर्धन्य गद्यकार, नाटककार एवं आलोचक के रूप में विख्यात प्रोफेसर रामजी उपाध्याय आधुनिक संस्कृत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए इन्हें आधुनिक संस्कृत का शलाका पुरुष कहा जाता है। उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद अंतर्गत मलेजी ग्राम में 1 जुलाई 1920 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया से, विद्यालयी शिक्षा वाराणसी से और विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संपन्न हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही उपाध्याय जी MA DPhil अर्थात PhD की उपाधि प्राप्त कर सागर विश्वविद्यालय में 7 जुलाई 1947 ईस्वी में सहायक आचार्य के रूप में पदस्थ हुए। यह वही समय था जिसके कुछ दिन बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। उसी राष्ट्र चेतना के काल में उपाध्याय जी सागर आए और सागर को ही अपनी कर्मभूमि बना लिए। यहीं सह आचार्य, आचार्य, अध्यक्ष, संकायाध्यक्ष जैसे पदों को सुशोभित करते हुए 30 जून 1980 को सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन वे केवल विश्वविद्यालयी सेवा से सेवानिवृत्त हुए, न कि अपने अध्यापकीय जीवन शैली से, न रचनात्मक कार्यों से। सदैव ज्ञान विज्ञान की नवीन अनुसंधानों के द्वारा साहित्य एवं संस्कृति का संवर्धन करते रहे। उन्हें भारतीय संस्कृति से अगाध स्नेह था, उतना ही आकर्षण नाट्य साहित्य से भी था। फलतः नाट्य साहित्य एवं संस्कृति के उज्ज्वल स्वरूपमय ग्रंथों का इन्होंने प्रणयन किया है। संस्कृत नाटकों के प्रति रामजी उपाध्याय का दृष्टिकोण बहुत ही मौलिक किंतु आलोचनापरक था। कारण यह था कि उन्होंने अनेक नाटकों के प्रणयन के साथ नाट्यालोचना के नवीन विचार सरणी को जन्म दिया। उनका मानना था कि नाटक ही साहित्य की गहन अनुभूति कराता है। रामजी उपाध्याय के द्वारा अनेक नाटकों की रचना की गई है। यथा कैकेयी विजयम, सीता अभ्युदयम, अशोक विजयम, शंभुकाभिषेकम, नंद गौतमीयम, मदन मोहन मालवीय कीर्तिमंजरी और एकलव्य विजयम। इन्होंने 2 हिंदी नाटक भी, विश्व विजय और पूर्वपथ, लिखा है। उपाध्याय जी संस्कृत गद्य परंपरा को सहेजने वाले कवि थे। उन्होंने द्वासुपर्णा और सत्य हरिश्चंद्र उदयम नामक 2 उपन्यास लिखकर संस्कृत गद्य गरिमा की अविरल धारा को प्रवाहित किया है। इस प्रकार नाटक और उपन्यास रामजी उपाध्याय की मूल रचना विधा है और आलोचना तो सरस्वती के प्रसाद के समान सर्वशुक्लत्व को प्राप्त कर अपनी विलक्षणता को इनमें प्रकाशित ही करती है। उनका आलोचना साहित्य भी सागर के समान विशाल है, जिसमें मोती की माला के रूप में पिरोई गई है। उनका आलोचना साहित्य प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका, भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत की संस्कृति साधना, भारतीय संस्कृति का उत्थान, भारतस्य सांस्कृतिक निधि, कवि कालिदासः, मध्यकालीन संस्कृत नाटक, आधुनिक संस्कृत नाटक आदि प्रसिद्ध हैं। रामजी उपाध्याय के नाटक तथा उपन्यास अपने शैली विशेष की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनके नाटकों का सबसे अधिक महत्व मंचन के रूप में स्वीकार किया जाता है। साथ ही ये पात्रों का चयन भी वस्तु योजना के अनुसार करते हैं।
भाषा और भावों की अतल गहराइयों का निदर्शन भी इनकी कृतियों में बेजोड़ रूप से प्राप्त होता है। रामजी उपाध्याय के उपन्यास में त्याग, सहनशीलता, पुरुषार्थ, स्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण का केवल उल्लेख मात्र वे नहीं करते, बल्कि उन्हें सहेजने की प्रेरणा भी देते हैं। इनके नाटकों और उपन्यासों में एक और बात विशेष रूप से देखने को मिलती है, वह है रूढ़ियों का निराकरण। कैकेयी, सीता, सुदामा, अजिगर्थ, शंबुक और एकलव्य के विषय में जो समाज और साहित्य में रूढ़िगत विषय विद्यमान हैं, उनका निराकरण और समाधान भी रामजी उपाध्याय बड़ी ही सावधानी पूर्वक करते दिखाई देते हैं। सबके जीवन चरित्र को उत्कर्षता प्रदान करना रामजी उपाध्याय का ध्येय है। उन्होंने कैकेयी को जो कैकेयी विजयम में व्यक्तित्व प्रदान किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैकेयी के विषय में यह सभी लोग मानते हैं कि कैकेयी के द्वारा ही राम को बन जाना पड़ा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अनेक साहित्यों में माना जाता है कि राम इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए ही उत्पन्न हुए थे और उस धर्म स्थापनार्थ ही उन्होंने अनेक राक्षस इत्यादि का वध करने के लिए बन गए थे। उसी बात को रामजी उपाध्याय यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि यह तो पहले से ही विधि का विधान था। उस विधि के विधान के निमित्त कैकेयी ने कार्य किया था। इसी तरह से एकलव्य के विषय में, शंबुक के विषय में भी इन्होंने नवीन कल्पना के द्वारा साहित्य जगत को एक दृष्टि प्रदान की है। उपाध्याय जी के नाटक और उपन्यास त्याग और कर्मशीलता की निर्मल भूमि पर उत्पन्न होकर सहृदय को काव्य भाषा का पाठ पढ़ाते हुए एक ऐसे लोक में ले जाते हैं जहाँ बस आनंद घन की मधुर फुहार की ही अनुभूति होती है। इनका आलोचना जगत भी साहित्य और संस्कृति की निर्मल काया का निर्माण कर सबको वरवश आकर्षित कर लेता है। रामजी उपाध्याय सन 1962 ईस्वी में प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका विषय पर डिलीट की उपाधि प्राप्त किए थे। संस्कृत विषय में डिलीट उपाधि प्राप्त करने वाले वे संपूर्ण भारत में प्रथम महापुरुष थे। भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा के संवर्धन में आजीवन रामजी उपाध्याय संलग्न रहे। सागरिका शोध पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने 1962 ईस्वी में प्रारंभ किया, जो आज तक निरंतर अबाध गति से प्रकाशित हो रही है। रामजी उपाध्याय के द्वारा ढाना में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी की गई थी, जहां विद्यार्थियों के लिए आवास और भोजन का प्रबंध किया गया था। रामजी उपाध्याय के बहुआयामी व्यक्तित्व पर वाराणसी, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल और सागर आदि स्थानों के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी हुए हैं और चल रहे हैं। रामजी उपाध्याय के सारस्वत साधना के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। 1998 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें अपने सम्मानित पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार से सम्मानित किया है तथा भारत सरकार 2006 ईस्वी में राष्ट्रपति सम्मान से इन्हें समलंकृत किया है। रामजी उपाध्याय निरंतर बिना थके साहित्य व आलोचना के क्षेत्र में लगभग 65 ग्रंथों का प्रणयन किए थे। सदैव भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपराओं का अन्वेषण कर उन्होंने प्रकाशित किया, लेकिन 17 जनवरी 2011 ईस्वी का एक ऐसा दिन आया जो इस साहित्य के महारथी को साहित्यिक समरभूमि से स्वर्गलोक जाने के लिए बाध्य कर दिया। धन्यवाद।